Good morning, student. This lecture is for 12th class student. This is third chapter, Deep Water, written by William Douglas. Student, today we will discuss exercise question of this chapter. And first question is, what is the misadventure that William Douglas speaks about? William Douglas किस मिसएडवेंचर दुर्घटना के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं? एंड आंसर इज विलियम डगलस वॉज देन 11 years old. जब विलियम डगलस 11 years के थे, ही वॉज लर्निंग स्विमिंग, वो स्विमिंग करना सीख रहे थे. वन डे एज ही सेट ऑल अलोन ऑन द एज ऑफ YMCA पूल, जब वो YMCA पूल पर के किनारे पर अकेले बैठे हुए थे, यंग मैन थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल फॉर फन, और एक यंग मैन ने उनको मजाक मजाक में पूल के डीप एंड पर उसको फेंक दिया. ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउन्ड, वो लगभग डूबने ही वाले थे. दिस वॉज हिज मिस एडवेंचर. क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, what were the series of emotions and fear that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plan did he make to come to the surface? जब डगलस को पूल में फेंक दिया गया तो उसने किन इमोशंस को और किस भय को फील किया था, और उसने बॉटम पे आने के लिए ऐसी कौन कौन सी प्लान बनाई थी? द आंसर इज अ बिग बॉय थ्रू डगलस इनटू द पूल. एक बड़े लड़के ने डगलस को तालाब में फेंक दिया. ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और उस बच्चे ने यानी कि डगलस ने सिटिंग पोजीशन में बैठी हुई अवस्था में क्या एट द बॉटम, पूल के बॉटम पे वो उसने लैंड किया. He was frightened, but he did not lose hope. वो डरा हुआ था लेकिन उसने अपनी hope नहीं खोई. He planned that as soon as he will hit the bottom of the pool, then he would push himself up. तो उसने क्या प्लान बनाया था कि जैसे ही वो पूल के बॉटम को हिट करेगा तब वो अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करेगा. He sprang up as he planned. और उछला भी उसने प्लान बनाया था. And came slowly to the surface. और फिर बाद में सरफेस तक पहुंच गया था. Next question is, how did his experience affect him? और इस एक्सपीरियंस ने, इस अनुभव ने उसको कैसे अफेक्ट किया, उसको प्रभावित किया था? आंसर इज डगलस वॉज नियरली ड्राउन्ड इन द स्विमिंग पूल. और इस इंसिडेंट के बाद जो डगलस, इस इंसिडेंट में डगलस जो थे वो स्विमिंग पूल में लगभग डूबने ही वाले थे. दिस एक्सपीरियंस ग्रेटली अफेक्टेड हिम, और इस एक्सपीरियंस ने उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, प्रभावित किया था. ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, उनको पानी से डर लगने लग गया था. He never went back to the pool, वो फिर दोबारा से पूल पर, तालाब पर कभी नहीं गए. He tried to avoid it whenever he could, और जब भी उन्हें जाना होता था तो उसको जाने से अवॉइड करते थे. Whenever he tried to swim, जब भी उन्होंने स्विमिंग करने की ट्राई किया, the memory of that painful experience came back to him. वही जो पेनफुल एक्सपीरियंस था उनकी यादें वापस उसके पास लौट आती थी. देन ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, और तब वो कांपना शुरू कर देता था. एंड हिज लेग्स वर पैरालाइज, और उसकी जो लेग्स थी वो क्या हो जाती थी? पैरालाइज्ड हो जाती थी. इन दिस वे हिज एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस ने इस पानी के डर पर गेट ओवर, काबू पाने का उसने के लिए क्यों डिटरमाइंड हुआ, क्यों उसने डिटरमाइंड किया? इन हिज बॉयहुड, आंसर इज अपने
बॉयहुड में डगलस वॉज नियरली ड्राउन्ड इन अ पूल। वो लगभग तालाब में डूबने ही वाला था। दैट इंसिडेंट क्रिएटेड इन हिम अ फियर ऑफ वाटर। और इस घटना ने उसमें एक पानी का डर जो था वो पैदा कर दिया। दिस फियर स्टेड विद हिम। और ये डर था ये उसके साथ ही बना रहा। तो दैट फियर ruined his joy of boating, fishing and swimming। और इस डर ने उसके बोटिंग करने की, फिशिंग करने की, स्विमिंग करने की जो जॉय थी उसको ruined कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड सो ही was determined to get rid of this fear of water। और इसीलिए उसने इस पानी के डर पे से छुटकारा पाने का डिटरमाइन किया, निश्चय किया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को किस प्रकार तैराक बना दिया? आंसर इज डगलस वांटेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। क्योंकि डगलस जो थे वो अपने इस पानी के डर पे काबू पाना चाहते थे, ओवरकम करना चाहते थे। फॉर दिस, इसके लिए ही टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर हु टॉट हिम ऑल द स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग। और इसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प ली जिसने उनको स्विमिंग के सारे स्ट्रोक सिखाए। ही टॉट हिम टू प्रैक्टिस एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी। उन्होंने उसको कैसे सिखाया कि हर बॉडी के हर पार्ट की प्रैक्टिस करना उनको सिखाया। ही वॉज टोल्ड टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एंड एक्सेल। उसने क्या सिखाया कि कैसे फेस को पानी के अंदर रखना है, सांस को छोड़ना है, मुंह को नोज को ऊपर उठाना है और फिर सांस छोड़ना है। सो ग्रेजुअली डगलस शेड हिज फियर ऑफ वाटर। इस तरीके से धीरे धीरे उसका जो डर था वो दूर हो गया। इन दिस वे द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड हिज ओल्ड टेरर। डगलस ने ये किस प्रकार से सुनिश्चित किया कि जो उसका ओल्ड टेरर है उसको उसने अपने पूरे उस भय पे काबू पा लिया है या उस पर कनकोड कर लिया है, उस पर जीत हासिल कर ली है। When Douglas was alone in the pool, the memories of his old terror returned। जब डगलस तालाब पे अकेला था तो उसको उस ओल्ड टेरर की जो मेमोरीज जो थी वापस आ जाती थी। He wanted to make sure that he was free from fear। और वो श्योर होना चाहता था कि क्या उसको डर से वो बिल्कुल फ्री हो गया है। और इसीलिए फॉर दिस ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ एंड डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट रेगिस आइलैंड एंड स्विम 2 miles। और इसलिए वो कहाँ गया? लेक वेंटवर्थ पे गया, वहाँ पे डाइव किया, कहाँ से? ट्रेगिस आइलैंड से, और उसने 2 miles स्विम किया। इन दिस वे ही कन्क्वर्ड हिज ऑल टेरर। Next question, all we have to fear is fear itself। Have you ever had a fear that you have now overcome? State your experience। So in this question, answer is Roosevelt rightly said, all we have to fear is fear itself। वो कह रहे हैं कि इसमें हमें जिससे डरना है वह केवल क्या है? डर है। तो रूजवेल्ट क्या कहते हैं कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। दीज वर्ड्स हैव ए डीपर मीनिंग। जो ये स्टेटमेंट है जो रूजवेल्ट कहते हैं ये बहुत ही इनका डीपर मीनिंग है, बहुत गहरा मीनिंग है। ऑफन सम फियर्स रिमेन विद अस फॉर ए लॉन्ग टाइम। अक्सर क्या होता है कि बहुत कुछ डर जो होता है वो हम काफ़ी लंबे समय तक रह जाता है। बट इफ़ वी टेक करेज एंड फेस देम we find that most of our fear are baseless। लेकिन अगर हम साहस, हम करेज से, हिम्मत से और
उसका सामना करें तो हमें मालूम होता है कि जो मोस्टली जो फियर होता है वो क्या होता है, बेसलेस होता है, उसको कोई बेस नहीं होता है। सो एज ए चाइल्ड आई वॉज अफ्रेड, जब मैं एक बच्चा था तो मुझे डर था। डर किस चीज़ का था? फियर, डार्कनेस, घोस्ट, एनी एनॉर्मस जाइंट। सो जो भी आपको डर था, यू कैन start this answer like this and continue your answer in your own words. Narrate your experience of any fear in your childhood. So this is your self assessment question. Next question, how does Douglas make clear to the reader the sense of panic that gripped him as he almost drowned? Describe the details that have made the description vivid. तो डगलस ने पाठकों को किस प्रकार अपने भय की जो फीलिंग थी, जो इमोशंस, उसको क्लियर किया है कि उसने उस समय जकड़ लिया था जब वो लगभग डूब गया था। तो उसको उस एक्सप्लेनेशन को डिस्क्राइब करें जो इसे स्पष्ट करता है। तो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर, in the starting I explained 1 to 3 questions. So in all these 3 questions answer is given for the same question. So you can describe all these events, what I taught you, what I explained in these questions, you can write in your answer. And how did Douglas overcome his fear of water? Okay, उसने कैसे डर पे काबू किया था? You can narrate questions, how he conquered the old terror, like the same. So why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What larger meaning does he draw from this experience? जो वयस्क होने पर डगलस अपने बचपन के भय के अनुभव और उस पर काबू पाने का वर्णन क्यों करता है, इस अनुभव से क्या अर्थ निकलता है। सो इन द डीप वाटर डगलस रिकाउंट्स अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर, ही वाज ऑलमोस्ट ड्राउन्ड इन ए पूल। सो इन द same question you can define in this answer. So write all these questions in your notebook and learn.